नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार क्यों भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार को हिरासत में ले लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश जा रही बिजली आपूर्ति को भी रोक दिया जो कि नेपाल से आ रही थी। आखिरकार क्या कारण है इसके, और क्या भारत अपने पड़ोसियों को कोई संदेश देना चाह रहा है? तो अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आप देखेंगे कि भारत जो है, जो पहले अपने पड़ोसियों की तरफ बहुत ही नरमी बरतता था, अब एक कैलिब्रेटेड प्रेशर की टेक्निक अपना रहा है। वो कैलिब्रेटेड प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि ये कहीं न कहीं एक संकेत है कि अगर हम आपके साथ में व्यापार कर रहे हैं, अगर हम आपके साथ में ऊर्जा और बुनियादी ढाँचों के ऊपर में मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप भारत विरोधी कार्य में लिप्त नहीं हो सकते हैं। अब अगर इस चीज़ को हम समझें कि क्यों ये मामला जो है इतना गरमा गया है, तो हाल ही में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उनके नीति और रणनीति सलाहकार डॉक्टर जाहिद उर रहमान जो हैं, उनके साथ में एक बड़ी कूटनीतिक घटना भारत में हुई। तो डॉक्टर रहमान जो हैं, सबसे पहले उनके बारे में जान लीजिए कि ये भारत विरोधी लेख लिखने के लिए और भारत विरोधी टिप्पणियाँ करने के लिए बहुत ही फ़ेमस है। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत के कारण ही शेख हसीना की सरकार थी, और वो लगभग-लगभग 18 करोड़ बांग्लादेशियों के विरुद्ध जाकर भारत ने ये काम किया था। तो ये जो भाई साहब हैं, ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक हो रही थी, और वहाँ पे इनको बांग्लादेश ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। अब इन्होंने एक गलती कर दी। गलती क्या की कि ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या वीज़ा इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, और ये रेगुलर जो वीज़ा है उसके साथ ये यहाँ पर आ गए। अब जब ये दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग भारत विरोधी टिप्पणियाँ करते हैं और ये सारी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, तो उनका जो डाटा होता है वो कहीं न कहीं इन एयरपोर्ट्स पे या फिर जो सुरक्षा दृष्टिकोण से उनके पास में मौजूद होता है। तो उन लोगों ने इन्हें रोक लिया। जब इन्होंने रोका गया तो भाई इन्फॉर्मेशन बांग्लादेश तक गई। बांग्लादेश वालों ने फिर बताया कि अरे भाई साहब, वो तो हमारे राजनयिक हैं, वो तो आपके यहाँ जो हैं वो हिस्सा लेने गए और आपने उनको हिरासत में ले लिया है। तो फिर भारत सरकार ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, तो चलिए ठीक है, हम इन्हें अनुमति प्रदान करते हैं। अब ये जो भाई डॉक्टर रहमान है, ये बहुत ही गुस्सा हो गए। ये कहें कि भैया, हम अब जो है किसी बैठक-वैठक में भाग नहीं लेंगे और हम अब वापस बांग्लादेश जाएँगे। अब बात ये हो गई कि उस समय कोई डायरेक्ट फ्लाइट थी नहीं बांग्लादेश जाने के लिए, तो इन्होंने कहा कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे भारत में। ये वहाँ से सीधे-सीधे कोलंबो चले गए, और फिर कोलंबो से इन्होंने बांग्लादेश की फ्लाइट पकड़ी और ये बाहर वापस चले गए। ये तो हो गया एक मुद्दा, लेकिन ये आखिरकार हुआ क्यों है? देखिए, भारत और बांग्लादेश जो है, उसकी हाल की नीतियाँ जो रही हैं, उससे भारत बहुत ही निराश है। हमने देखा कि शेख हसीना के जाने के बाद वहाँ पे भारत के खिलाफ अस्थिरता बढ़ी है, वहाँ पे कट्टरपंथ में इज़ाफ़ा हुआ है, जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि मारा भी गया है। अब ये सारी चीज़ों के बाद भी बांग्लादेश जो है वहाँ पे रुका नहीं है। बांग्लादेश चीन कार्ड खेलता है, उसके साथ में वह जो है तुर्की और पाकिस्तान के साथ में अपनी रक्षा और विदेशी नीति के मामलों को बातचीत कर रहा है। तो भारत को तो ये रास नहीं आएगा ना कि बांग्लादेश जो है, उसके जितने ज़ाहिर तौर से दुश्मन देश हैं, उनके साथ में वो डीलिंग्स करे। अब इसमें भारत क्या कर रहा है? भारत एक तरीके से, जब बांग्लादेश में नई सरकार चुनी गई, तो भारत ने एक नज़रिया अपनाया था कि हो सकता है कि नए प्रधानमंत्री जो आए हैं, वो भारत से अच्छे रिश्ते चाहें, और इसीलिए भारत ने जब नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें हमारी जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ओम बिरला, उनको भेजा था। लेकिन उसके बाद में भारत ने देखा कि चीज़ें जो हैं, वो उतनी गर्मजोशी के साथ नहीं निभाई जा रही है बांग्लादेश के साथ, तो उसके साथ नई दिल्ली ने साफ संदेश देना ज़्यादा सही समझा। और एक चीज़ और आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि 2026 दिसंबर में गंगा जल संधि की समय सीमा समाप्त हो रही है, और उस समय बांग्लादेश को भारत के साथ में फिर से एक नया समझौता
करना होगा। इसके साथ हमने आपको ये भी बताया था कि नेपाल की ये बिजली वाला मामला क्या है, तो 2024 में भारत, नेपाल और बांग्लादेश बिजली बंटवारे के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। तो इसके तहत ये हुआ कि नेपाल को मानसून के मौसम में पैदा हुई 40 मेगावाट अतिरिक्त बिजली बांग्लादेश को निर्यात करने की अनुमति दी गई। यह बिजली कहाँ पैदा होती है? त्रिशूली हाइड्रो पावर स्टेशन में पैदा की जाती है, लेकिन इसका जो ट्रांसफर है ये पूरी तरह से भारत की ट्रांसमिशन लाइनों पर निर्भर करता है। अब हाल ही में नेपाल और बांग्लादेश ने आपस में मिलकर ये बात की कि 40 मेगावाट नहीं, 60 मेगावाट बिजली जो है वो नेपाल से बांग्लादेश भेजी जाएगी, मतलब 20 मेगावाट एक्स्ट्रा भेजी जाएगी। अब भारत को जब ये पता चला तो भारत ने इनकार कर दिया। भारत ने कहा नहीं, हम ये अनुमति नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि सबसे पहला जो है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइनों का इस्तेमाल होता है और वही ट्रांसमिशन लाइन जो है कहीं ना कहीं भारत के संवेदनशील नॉर्थ ईस्ट इलाकों में भी बिजली की आपूर्ति करते हैं। इसके साथ एक और चीज था कि भाई साहब आपने हमसे तो बात ही नहीं किया, हमसे तो आपने अनुमति ही नहीं ली, ट्रांसमिशन लाइन हमारा है। जब त्रिपक्षीय समझौता हुआ था तो हम भी साथ में बैठे थे और आपने क्या किया? आपने हमें सीधे सीधे दरकिनार कर दिया। तो अगर आप हमें इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो हम आपके फैसलों के साथ में सहमति नहीं जाहिर करेंगे। और इसके साथ ही एक चीज और अब यहाँ पे खुलकर सामने आ रही है कि भारत ने अब अपने पड़ोसियों को मुफ्त तोहफे देने का दौर जो है वो खत्म कर दिया है। अगर आपको हमारी इंपोर्ट चाहिए, अगर आपको हमारी एनर्जी चाहिए, अगर आपको हमारे सहायता से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो आपको कहीं ना कहीं भारत के प्रति एक दोस्ताना रवैया रखना होगा। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप हमें कुछ एक्स्ट्रा करके दें, लेकिन कम से कम आपकी जमीन का इस्तेमाल और आपके नेता जो हैं वो भारत विरुद्ध कार्रवाई में लिप्त ना रहें। तो ये था पूरा मामला कि क्यों भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के जो मुख्य सलाहकार हैं एक तरीके से उनको हिरासत में लिया था और भारत ने बांग्लादेश जा रही बिजली आपूर्ति को भी बंद किया। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप हमें ज़रूर बताइए। और इसके साथ अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप करियर में संघर्षरत हैं तो लगे रहिए, अपना विश्वास मत खोइए, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आज नहीं तो कल सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपसे फिर ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।